आज हम सीखने जा रहे हैं कि झूठा नबी के विषय में। उससे पहले मैं एक दो तीन आयतें पढ़ना चाहूँगा। दूसरा तीमुथियुस 3 का 1 से 5 वो इस प्रकार कहते हैं, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर को नहीं वरन सुखविलास ही को चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। मैं वजन क्यों पढ़ा है, तो हम आगे इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। जब हम क्लास में जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये वचन मैंने क्यों पढ़ा है। आज का अध्ययन है 13 अध्याय का 11वीं आयत से लेकर हम नीचे को पढ़ेंगे। 13 अध्याय आज खत्म करने का प्रयास करेंगे, जहां पर हम झूठे भविष्यद्वक्ता और जो झूठे भविष्यद्वक्ता है जो जिससे धार्मिक गुरु के जैसा भेष यहाँ पर दिया गया है, उसके विषय में हम देखेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे 666 के विषय में, 666 है ना, 666 के विषय में भी हम देखने का और सीखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर वचन जो पढ़ा है कि फिर मैंने एक पशु को पृथ्वी में से निकला हुआ देखा। इसका पृष्ठभूमि क्या है? हम देख रहे थे कि प्रकाशित वाक्य किताब के अंदर यूहन्ना को मिला हुआ दर्शनों से सबसे लंबा दर्शन यहाँ पर इन अध्यायों में विवरण किया गया है। इस दर्शन में खास 6 लोगों के भूमिका को या 6 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, पहचान करवाता है यूहन्ना यहाँ पर उनके पाठकों को। तो सबसे पहले हमने देखा था कि एक स्त्री है, वो स्त्री का व्याख्या हमने देखा, वो स्त्री और कोई नहीं है, ये नेशन ऑफ इसराइल, इसराइल देश को दिखाते हैं। फिर हमने देखा लाल अजगर, ये लाल अजगर और कोई नहीं है, ये शैतान है। याद रखना, मैंने पिछले सप्ताह भी इस विषय को बताया था कि शैतान का भी 3 क्या कहते हैं कि व्यक्ति है, व्यक्ति तो नहीं है, 3 व्यक्ति है शैतान का। उस क्या सिर को या शैतान का जो पूरे काम को जो ट्रिबुलेशन का समय में, महाक्लेश का समय में पूरा करने के लिए 3 लोगों का भूमिका है, शैतान का साथ मिलकर 2 लोगों का। सबसे पहला है लाल अजगर जो कि शैतान स्वयं है। दूसरा है एंटी क्राइस्ट, जिसके अंदर शैतान की आत्मा और शैतान की ओर से मिला हुआ अधिकार को हम देखते हैं। लेकिन एंटी क्राइस्ट और शैतान ये दो चीज है, इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? इन दोनों को मिक्सअप मत करना। लाल अजगर जिसने एंटी क्राइस्ट को सामर्थ, अधिकार और विश्व जिसके हाथों में दिया है, वो लाल अजगर, जिसके विषय में। तीसरा है जो झूठा भविष्यद्वक्ता है, जिसके विषय में अभी हम सीखने जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि पहला हमने देखा कि स्त्री नेशन ऑफ इसराइल है, दूसरा है लाल अजगर जो कि शैतान हिमसेल्फ, और तीसरा है एक बालक, उस स्त्री में से निकला हुआ या पैदा हुआ एक बालक, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। इसराइल से प्रभु यीशु मसीह, यहूदा गोत्र में से प्रभु यीशु मसीह सारे पृथ्वी का उद्धारकर्ता बनकर आता है। फिर हमने देखा कि मिखाएल जो है परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ क्या कहते हैं, युद्ध लड़ने वाला स्वर्गदूत है। और वो जो आर्कएंजल है, जो मिखाएल द आर्कएंजल, वो शैतान से युद्ध लड़ता है और उसे उस स्वर्गीय स्थानों से नीचे गिरा देते हैं। हमने ये देखा था। फिर हमने देखा था कि उस स्त्री के शेष संतान इसराइल तितर बितर होने के बाद जब एकत्रित हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं, वहां से जो प्रभु के या प्रभु यीशु मसीह को मसीहा करके विश्वास कर उसके ऊपर विश्वास कर मसीह जीवन जीने का प्रयास करने वाला उन लोगों के जो शेषित लोग हैं, उनको कहते हैं कि जो स्त्री का शेष संतान। फिर हमने देखा कि समुद्र से निकला हुआ पशु जो कि एंटी क्राइस्ट है ना, वो क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, इसके विषय में हमने 13 अध्याय का पहली आयत से लेकर 9 आयत तक बड़े गंभीरता से, बड़े गहराई से सीखा। आज है हमें सीखने का जो मौका, पृथ्वी से निकला हुआ पशु।
जो कि 13 का 11 से लेकर 17 आयत तक। सो मैं और एक बार उस प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय 11 से लेकर 14 आयत तक पढ़ना चाहूंगा। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर की नाई बोलता था, और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसकी प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। 13 का 14 इस प्रकार कहते हैं, और उन चिन्हों का कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी और वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। ठीक है, तो झूठा भविष्यद्वक्ता यहां पर जो पृथ्वी में से निकला हुआ पशु, जिसे हम कहते हैं झूठा भविष्यद्वक्ता, और पृथ्वी प्रकाशित वाक्य या नबूवत के किताब के आधार पर जब हम चित्रण को देखते हैं, उस चित्र के अनुसार पृथ्वी जो है धर्म को दर्शाता है। सो ये एक धार्मिक गुरु है। और झूठा भविष्यद्वक्ता शब्द जो है हमें प्रकाशित वाक्य के अंदर 3 बार देखने को मिलता है। वो 13 अध्याय में उस शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन 16 अध्याय का 13वीं आयत में और 19 अध्याय का 20 आयत में और 20 अध्याय का 10 आयत में झूठा भविष्यद्वक्ता का उस शब्द का इस्तेमाल होता है। सो इस व्यक्ति के विषय में, जो पृथ्वी में से निकल के आए वो पशु के विषय में यीशु मसीह क्या कहते हैं? आपने पढ़ा है मत्ती रचित सुसमाचार 24 के 24 में इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत का दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यहां पर चुने हुओं का क्या मतलब है? मैंने आपको कई बार बोला, ये वो इस्राएली लोग हैं 144,000 लोगों के द्वारा जो इवांजलिस्ट थे, उनके सुसमाचार प्रचार के द्वारा अलग अलग प्रांतों में से, अलग अलग देशों में से प्रभु यीशु मसीह में आए थे, उनको भी भरमाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सो यहां पृथ्वी का अर्थ मैंने कहा है कि ये मानवीय संविधान या धर्म को दर्शाते हैं, और कहते हैं कि इसके 2 सींग थे। याद रखना, पहला पशु जो समुद्र से निकल के आया, उसके सिर थे, सींग थे, और उसके सिर में क्या रखा था? मुकुट रखा था। और लेकिन ये पशु जो निकल के आया है, इसके सिर्फ 2 ही सींग है और इसके सिर पर कोई मुकुट नहीं है। अर्थात ये दूसरा पशु जो है, पृथ्वी में से निकल के आया वो पशु जो है, पहला पशु के अधीन में रहने वाला, या पहला पशु के जितना अधिकार इस पशु के पास, इस व्यक्ति के पास नहीं है। लेकिन इस पशु के, इस व्यक्ति के, इस झूठे भविष्यद्वक्ता के, इस धर्म गुरु के पूजा अर्चना जादू टोने के द्वारा 13 का 3 में हमने देखा था कि उस पहले पशु को या एंटी क्राइस्ट को एक प्राण घातक घाव हुआ था, है ना। जैसे कि हमने जकरिया में पढ़ा था कि उस पर तलवार चलाया गया था। आज की भाषा में हो सकता है कि उसे गोली मार दिया हो या किसी प्रकार के बॉम्ब, है ना, विस्फोट के द्वारा उससे नुकसान पहुंचाया। वो मरने पर था और कोई मेडिकल साइंस उसे बचाने का कोई काम नहीं आया। तब वहां पर इस धार्मिक गुरु का, है ना, आना होता है। ये धार्मिक गुरु के अपना पूजा अर्चना या अपने जादू टोना के द्वारा उसे ठीक कर देता है शैतान के आत्मा के द्वारा, और सब लोग उसके वाह वाह करते हैं और क्या करते हैं, उस अजगर का भी गुण, है ना, गाना शुरू कर देते। हमने पढ़ा था 13। सो यहां पर वो देता है कि वो प्राणघातक घाव को अच्छा करने के द्वारा इससे एंटी क्राइस्ट से अधिकार मिलता है। याद रखना, एंटी क्राइस्ट को कहां से अधिकार मिला? लाल क्या होता है, अजगर से मिला, शैतान से मिला। और इसको ये अधिकार
लाल अजगर से डायरेक्ट मिलने का बजाय इस पशु से अधिकार मिलता है, या एंटी क्राइस्ट से अधिकार मिलता है कि लोगों पर इस एंटी क्राइस्ट का भय या एंटी क्राइस्ट के प्रति रेवरेंस या एंटी क्राइस्ट के प्रति क्या कहते हैं कि आदर सम्मान या उसका पूजा कराना का अधिकार मिलता है। सो ये अलग अलग जगह जाते हैं और लोगों को बताते कि उसका पूजा करना जरूरी है। और याद रखना, ये एक क्या बोलते कि प्रेम का परिवेश पहन के आएगा, लोगों को दिखाएगा कि वो बहुत ही नरमी स्वभाव के इंसान है, बहुत ही क्या बोलते हैं प्रेम करने वाला इंसान है, प्रेम से। और इस प्रकार भी हम कहा जा सकते हैं कि वो बहुत बड़ा एक वक्ता होगा, उसका प्रचार उसका भाषण सुनकर लोग उसके पीछे बोलेंगे। ऐसे एक क्या बोलेंगे करिस्मेटिक ना, एक करिश्मा रखने वाला एक बंदा, एक व्यक्ति होगा ये झूठा भविष्यवक्ता। लेकिन उसके पास मुकुट ना होने का कारण वो उसका अधिकार जो है उस पहला पशु यानी एंटी क्राइस्ट का अधिकार के तले होंगे, या अधिकार में से नीचे होंगे या कम होंगे उसके पास। फिर यहां पर कहते कि इसका 2 सींग है ना, एंटी क्राइस्ट का सींग ज्यादा है, इसका सींग कम है। इससे यह बताते कि उसका अधिकार कम है और ये राजनैतिक नेता नहीं है, ये राजनीति में नहीं है, बल्कि ये धर्म का सहारा लेकर धर्म के द्वारा लोगों पर प्रभाव डालने वाला व्यक्ति है। और तीसरी बात ये समझने का है कि ये शैतान का माउथपीस होंगे, यानी शैतान का वक्ता होंगे। जो शैतान लोगों से कहना चाहते हैं उसी के द्वारा, उसके मुंह के द्वारा, इस झूठे भविष्यवाणी ये दूसरे पशु के द्वारा लोगों तक ये पहुंचाया जाएगा। और यहां पर ये जो आयत हमने पढ़ा 11 से लेकर 17 तक, वो 18 तक जो है हमने पढ़ा है, उसमें हम इस झूठे भविष्यद्वक्ता के 3 बातों को देखने को मिलते हैं। पहला है द पर्पस ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट, जो कि आयत 12 में देखते हैं। दूसरा है द पावर ऑफ फॉल्स प्रॉफिट। तीसरा है द प्लान ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट, जो कि आयत 16 से लेकर 18 तक। सो जब हम पढ़ेंगे, पहला जो है हमने पढ़ा था 12वीं आयत के अनुसार इसका क्या पर्पस, उद्देश्य क्या है, इस झूठे भविष्यद्वक्ता का उद्देश्य क्या है, या उसे इस धरती में लाने का उद्देश्य शैतान का क्या है। सबसे पहला उद्देश्य है कि लोगों के मन को परमेश्वर से हटाकर एंटी क्राइस्ट की ओर ले जाना है। ठीक है, पूरे दुनिया को गुमराह करवाना है, यह है इसका पहला उद्देश्य। और दूसरी बात क्या होता है कि वो बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। यहां पर लिखा है कि स्वर्ग में से या आसमान में से, आकाश में से वो आग भी बरसाएगा। कौन आग बरसाता था स्वर्ग में से? हमने देखा कि एलिया आग बरसा कर यहोवा परमेश्वर का क्या होता है, यहोवा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर करके प्रकट किया था। वही काम जब इस क्या कहते हैं कि क्लेश के दौरान जब 2 गवाह आते तब भी एक काम एलिया का द्वारा होता है, हमने पढ़ा था। तो ठीक वैसा ही यहां पर झूठे भविष्यद्वक्ता वो कामों को, बड़े कामों को करेंगे ताकि लोगों को प्रभावित करे कि उनका ध्यान परमेश्वर की तरफ ना जाए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर की तरफ ना जाए, बल्कि उनका ध्यान जो प्राण घातक घाव जिसके ठीक हो गया था एंटी क्राइस्ट, उसकी तरफ चला जाए। आज भी हमें ऐसे कई प्रकार के चमत्कार देखने को मिलते हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मुझको और आपको देना चाहता हूं। वो ये कि अगर बाइबल में कोई चमत्कार नहीं लिखा गया है, वैसा कोई चमत्कार आपको देखने को मिलता है, तो आपको वहां से भाग निकलना है। उदाहरण के लिए कहते कि मादा मरियम के उस मूर्ति में से क्या निकलाया? आंसू निकलाया। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ऐसा कोई चमत्कार बाइबल में नहीं है। बाइबल के अंदर मूर्ति पूजा मना है, तो मूर्ति में से कुछ बातें परमेश्वर निकाल सकते हैं। वो परमेश्वर नहीं है, उसके पीछे कार्य करने वाला आत्मा को समझना जानना जरूरी है।
कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना करने से, क्या कहते हैं, मैंने पिछले दिन देखा है कि हमारा पासवान प्रार्थना करने से गोलगप्पा उनका हाथ में आ जाता है, जिसको गोलगप्पा देते हैं उनके जीवन अच्छा हो जाते हैं। चल रहा है, ध्यान रखना, ये सारी चीजें कहाँ से आ रहे हैं, ये बाइबल के अंदर नहीं है। ठीक है, हाथ बढ़ाने से थाली हाथ में आ जाता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है सारी चीजें। सो इस बात का ध्यान रखना, उस बात में भ्रमित होकर उसमें बहक कर ना जाए। सो वो आग, आसमान से आग भी गिरा देंगे। फिर वो कहेंगे कि उसकी मूर्त बनाओ, किसका? जिसका प्राण घातक घाव जो है ठीक हो गया था, उसका मूर्त बनाओ। 13 का 15 इस प्रकार लिखा है, और उससे उस पशु की मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु के मूर्त बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करे उन्हें मरवा डाले। 13 का 15 में इस प्रकार लिखा है। सो यीशु मसीह इस विषय में क्या कहते हैं? जब हम 24 अध्याय मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 15 आयत पढ़ते हैं, सो जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तो क्या करना? जो पढ़े वो समझे, जो पढ़े वो समझे। सो मत्ती 24 का 16 क्या कहते हैं? तब जो यहूदिया में हो वो वहां वे पहाड़ों पर भाग जाए। सो दानियल 9 का 27 में क्या कहते हैं? दानियल 9 का 27 इस प्रकार कहते हैं, और वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। प्रधान कौन है यहां पर? एंटी क्राइस्ट। परंतु आधे सप्ताह के भीतरे पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाले घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बात का समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। सो उजाड़ने वाले का मूर्त जो कि यरूशलेम मंदिर के अंदर होंगे, और इस यरूशलेम मंदिर के अंदर अन्न बलि, होम बलि जहां चल रहे होते हैं, उन तमाम बलियों को समाप्त करवाएगा, और वहां पर इस पशु की मूर्ति को खड़ा करने का, वह बनवाने का सारे बातें होगा, और उसे बनवा दिया जाएगा। और पौलुस इसके विषय में क्या कहते हैं? जब हम दूसरा थिस्सलुनीका पत्री 2 अध्याय उसका 3 से लेकर जब 9 तक पढ़ते हैं, वहां हम इस प्रकार कहते हैं, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। पिछले सप्ताह में मैंने बोला था अपोस्टेसी, ठीक है, उसके विषय में भी हम कुछ सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक को। और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, ठीक है, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो परमेश्वर का मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट कराता है। ठीक है, एंटी क्राइस्ट से ही कहेगा, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है, और पर अभी भी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। जब तक पवित्र आत्मा दूर ना हो जाए, पवित्र आत्मा कलीसिया का साथ ऊपर उठा लिया न जाए, तब तक इस शैतान के कामों को पवित्र आत्मा रोक कर रखा है, यहां पर लिखा है। सो 2:8 और दूसरा थिस्सलुनीका पत्री 2:8 और 9 इस प्रकार कहते हैं, तब वह अधर्म में प्रकट होगा जिससे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह के फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का जाना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। उसका आना सारे क्या कहते हैं कि अद्भुत काम चिन्ह और के साथ होगा। फिर यहां पर लिखा है कि जब हम 13 अध्याय में वापस जाते हैं, पहले मूर्त बनवाने के लिए बोलेंगे, मूर्त बनवाएंगे और वो मूर्त बोलने लगेंगे। यशायाह नबी वचन संहिता लिखने वाला और नए नियम में पौलुस इस प्रकार कहते हैं कि ना तो मूर्ति बोलते हैं, ना मूर्ति देख सकते हैं, ना मूर्ति सुन सकते हैं, ना मूर्ति चल सकते हैं, लेकिन यहां पर कहते हैं जो मूर्ति खड़ा करेगा वो मूर्ति बोलेगा। एक ऐसा संभव है, कुछ समय तक लगभग 10 साल पहले तक
ये हमारे लिए भी एक अनोखी बात थी। लेकिन आज हमारा पास भी एक मूर्ति है, वो बोलती है, कौन सा? हम सबके पास स्मार्टफोन है ना। स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन है ना, सैमसंग में जिसमें कहते हैं बिक्सबी है ना, और आईफोन में कहते हैं सीरी। अगर हम कुछ पूछे बिक्सबी से आज का मौसम कैसा है, किसी भी भाषा में पूछो, आपको उस भाषा में उत्तर मिलता है। अगर आज बिना टैप किए, बिना आपका फोन खोले, आपके सवाल का जवाब आज एंड्रॉयड फोन या आईफोन आपको दे सकते हैं, तो याद रखना वहां पर बनाने वाला मूर्ति को भी बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीजें उस समय की ओर हमें लेके जा रहे हैं। हमारे अंदर, लोगों के अंदर, मानव जाति के अंदर एक आदत डाल रहे कि उन चीजों को ना करवट लेते वक्त इंसान उसको जल्दी पहचाने ना, है ना। सो थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके उन तमाम चीजों की ओर हमें ले जा रहे। तो एकदम अगर निकल कर आता तो सबके लिए मुश्किल हो जाता, सब घबराता, शायद भ्रमित हो जाता, शायद उस बात का विरोध करेंगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को आदत डलवाते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि हमें क्या बोलते हैं कि इंटरनेट का आदत कैसे पड़ा, जब जियो वाले ने फ्री में दे दिया, सबको आदत पड़ गया। नहीं तो सिर्फ बिजनेसमैन या ऑफिस में इंटरनेट का ज्यादा प्रयोग हुआ करते थे, या साइबर कैफे में, है ना, हम सबको पता है। लेकिन आज चलते फिरते अगर वाईफाई नहीं होगा, अगर इंटरनेट नहीं होगा, तो हम खाना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वाईफाई और इंटरनेट नहीं छोड़ सकते। सो हम कहां से कहां उठकर किस परिस्थिति में आगे, किस हालात में भी जीवन जी रहे, हमें समझने की आवश्यकता है। सो ये सारी बातें जब होंगे तो क्या होगा, वहां पर उस समय जो उपस्थित इंसान होंगे उस बात को जल्दी पहचान नहीं पाएंगे कि ये शैतान की ओर से बनाया हुआ भ्रमजाल है ना। उसमें से बच निकलना भी आसान है। और वहां इस प्रकार लिखा गया, जो वचन हमने पढ़ा, मूर्त बनाएंगे और मूर्त बोलने लगेगी। लेकिन वो मूर्त बोलने से पहले क्या होगा, उसे अधिकार मिलेगा कि उसके अंदर क्या डाले, प्राण डाले। यहां पर जो शब्द दिया गया, अगर मूल भाषा में हम जाते हैं, मूल भाषा में जीवन के लिए, प्राण के लिए बायोस शब्द इस्तेमाल किया, जिससे बायोलॉजी आता है, ठीक है, जीव शास्त्र, है ना। लेकिन यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया, न्यूमा, जो शब्द आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने जब जीव श्वास फूंका, जिसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया, वैसा ही शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया गया। अर्थात जब जादू टोना के द्वारा उसके अंदर जान डालने का प्रयास करेगा, उनका भाषा में इबादत के द्वारा वो करने का प्रयास करेंगे झूठा भविष्यद्वक्ता, तो शैतान उसके अंदर में से होकर बात करेंगे। और अगली बात कहते हैं, जो पूजा नहीं करेगा उसे मरवा डालेंगे, उसे मरवा डालेंगे। तो सवाल आता है, जो कस्बे में रहते हैं, है ना, जो गांवों में रहते हैं, अगर वो पूजा नहीं करते तो कैसे पता लगेगा। एक उदाहरण बताता, उस समय ऐसा होगा, आपके लैपटॉप, आपके फोन के अंदर उस मूर्ति दिखाई देगा। यदि वो मूर्ति आपसे जो कहते हैं, अर्थात जो फोन, जो लैपटॉप, जो आपके आदरणीय, आपके जो स्मार्ट वॉच, जो कुछ भी है, जो आपसे कहते हैं, वो अगर आप नहीं करेंगे, इट विल एक्सप्लोड, जिसका वजह से उसका पूजा ना करने वाला मार डाला जाएगा। आपको ये शायद हजम करना मुश्किल होगा, लेकिन ये होने वाला है। जो यहां पर रहने का प्रयास करते हैं, कृपया करके लिख कर रखें और बोलेंगे कि पास्टर जय ने बात कहा था। वापस आते हैं 13:16। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, कि उसको छोड़ जिस पर छाप, अर्थात
उस पशु का नाम या उसके नाम का अंग हो और कोई लेन देन ना कर सके। 13 का 18 इस प्रकार कहते हैं, ज्ञान इसी में है, जिससे बुद्धि हो वह उस पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंग है वो, और उसका अंग 666 है। ठीक है, 666। सो यूहन्ना का समय में या उससे पहले से लेकर जब हम देखें, किसी का पास अगर कोई गुलाम होता, कोई नौकर होता, उनके तमाम पशुओं में उनका ब्रांड लगा होता था। जैसे कि अभी हम कपड़े पहनते तो हमारा कपड़े में ब्रांड होता है, जैसे कि रिबॉक हो गया, नाइक हो गया, है ना, अलग अलग प्रकार का ब्रांड। ठीक वैसा ही उसी समय में वो ब्रांड लगा दिया जाएगा। जिसके पास वो ब्रांड, उसका नाम या उसका अंक नहीं होगा, वो क्या होगा? ना वो खरीद सकेगा, ना वो बेच सकेगा, खाने पीने के लिए उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई क्रय विक्रय आप नहीं कर सकते। ये कैसा संभव है? संभव इसमें है, इस बात को ये झूठे भविष्यवक्ता इस बात को डुप्लीकेट करने का प्रयास करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने मसीहों के साथ किया। जैसे कि एफेसियों का पत्र हम पहला अध्याय उसका 13-14 में पढ़ते हैं कि और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की वो पवित्र आत्मा का छाप लगी, और उसके मूल्य हो के छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। ठीक वैसा ही ये करेगा जो शैतान का पूजा करने वाला या एंटी क्रिस्ट का प्रतिमा का मूर्त का पूजा करने वाला के हाथ में या माथे पर ये 666 का अंग का क्या बोलते हैं मोहर लगेगा। अगर नहीं लगा तो वो कुछ भी खरीद नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। ये 666 क्या है? जब क्रेडिट कार्ड में चिप आया, लोगों ने बोला कि ये चिप 66 है ना, 666 है। जब हमारे आधार कार्ड बना तब हमने बोला कि ये सारी चीजें, आधार कार्ड जो है 666 है, नहीं आधार कार्ड 666 नहीं है, और ये चिप ये 666 नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें जैसे मैंने पहले कहा हमें उस बात की ओर ले जाना। अभी हमें मालूम है कि अगर कोई गल्फ कंट्रीज में जाना चाहता है ना, अभी अभी नया वो आया है, जितने भी फॉर्म भरता है उन्हें फिजिकल पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ई पासपोर्ट मिल रहा है। उस ई पासपोर्ट से आप गल्फ कंट्री के लिए आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। उस ई पासपोर्ट के साथ आपका सारे ब्यौरा, आपके सारे अकाउंट, सारे आपका मेडिकल हिस्ट्री है ना मैचअप कर दिया गया। आने वाले दिनों में अगर आप स्विगी से या जोमैटो से कुछ ऑर्डर भी करवाना है तो सिर्फ आपको फोन करने का या आपको टेक्स्ट करने की जरूरत है। आपका क्रेडिट कार्ड जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ आपको एक नंबर मिला होगा, उस नंबर के अनुसार होगा। उसी में से पता लगेगा कि क्या आप एक खाना खा सकते हैं, क्या आपका अकाउंट में तरफ पैसा है। ये सारी बातें प्रकट होगा। ये 666 की ओर उच्च ले जाएंगे। ये बहुत जल्द हमारे भारत में हर जगह पर, गांवों में, कस्बों में ये फैलने वाला है। सिर्फ भारत की बात नहीं, विश्व में ये सब कुछ फैल रहा है। सो सवाल यह आता है क्या है 666? मैं कुछ बातें, 2-3 बातें सिर्फ आपके सामने रखना चाहूंगा। बाकी बातें हम अगला सप्ताह गहराई से इस बात को देखने का प्रयास करेंगे अगर जरूरत है तो। सबसे पहली बात, ये मनुष्य का नंबर है, अर्थात हमें मालूम है मनुष्य को 6वां दिन परमेश्वर ने बनाया था, है ना। दूसरी बात, ये नंबर जो है मनुष्य का अपूर्णता को दर्शाता है। मनुष्य पूर्ण नहीं है। 7वां नंबर बाइबल के अंदर पूर्णता को दर्शाता है ना, परफेक्शन को दर्शाता है। और 6 जो है अपूर्णता को दर्शाता है।
परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सब बातों को देखकर परमेश्वर ने बोला अच्छा है, लेकिन मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर ने बोला कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, वो अपूर्ण है। ठीक है। और तीसरी बात, कुछ लोग ये विश्वास करते हो, प्रचार करते हैं 666 इसलिए है, 666 इसलिए है, जैसे मैंने बोला शैतान जो अंतिम समयों में काम करेंगे, 3 लोगों के है ना एक साथ मिलकर का काम होगा। शैतान हिमसेल्फ है ना, शैतान स्वयं, और क्या कहते हैं कि और एंटी क्राइस्ट और झूठे भविष्यद्वक्ता। सो इन तीनों के लिए 666 दिया गया, इसलिए 666 है। अब इन दिनों में फैलने वाले एक बात को भी आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि 119वां भजन संहिता उसे 8 आयतों में 22 भागों में बटा है। ठीक है। और हर एक भाग को जो बांटा गया, तो हर एक भाग के सबसे पहले आप बाइबल खोल कर देख लेना, सबसे पहले इब्रानी भाषा के वर्णमाला लिपि को लिखा गया है। ठीक है। सो 6वां भाग में जो आता है, जो क्या होता है लिपि लिखा गया है, वो जिसको कहते हैं, वो उसका आकार थोड़ा सा डब्ल्यू के तरह, वी और वी डब्ल्यू के तरह दिखाई देते हैं। ठीक है। और जिसका अर्थ है एंड और। ठीक है। लेकिन आजकल यह प्रचार होता है कि जो डब्ल्यू शब्द है, यानी 6वां भाग या 6 नंबर को वो दर्शाता है, अर्थात 666 अर्थात www अर्थात www डॉट, वो क्या है इंटरनेट, गूगल है ना, आपके तमाम क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी। सो इस प्रकार प्रचार आजकल किया जा रहा है। कुछ लोग, वो कितने की सही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके सामने इस बात को प्रकट करना चाहता हूं। सो जो मूर्त बनवाएंगे, उनका प्रचार के अनुसार वो मूर्त होंगे एक बड़ा सा कंप्यूटर या रोबोट जो वहां पर खड़े होकर बात करेंगे। जैसे कि मैंने बोला, आपको फोन बोलेंगे, लैपटॉप बोलेंगे, ठीक वैसा ही वही क्या होता है सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में, आपका फोन में होंगे, वो आपसे हमेशा बात करते रहेंगे। ठीक है। सो वो ये और कोई मूर्त नहीं होंगे, बल्कि एक बड़ा सा कंप्यूटर होंगे। ये कई लोग प्रचार करते हैं। सो यहां पर 666 उनके मत के अनुसार वो है कि जो इंटरनेट सुविधा है, अभी हमारे पास 5G है, और बहुत जल्द चीन 7G लेके आ रहे, अर्थात आपको ऐसा लगेगा जिससे आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति आपके सामने ही खड़ा है। आज आपको यह पता लगता है कि आप कैमरा में देखकर सामने वाले से बात कर रहे हैं, लेकिन जो 7G आएगा उसके अनुसार आपको ऐसा लगेगा, ऐसा 3D फॉर्मेट होगा, आपको ऐसा लगेगा उस व्यक्ति आपका साथ ही सामने ही खड़ा है, एक जीवित व्यक्ति के साथ, है ना, आप स्पर्श करके, आप छू कर उसे बात कर रहे हो, वैसे होने वाला। सो उनका प्रचार यही है कि वो ऐसे होंगे। लेकिन मेरे एक सवाल है, मुझे इस 666 के विषय में ज्यादा गहराई से क्यों सीखना, मेरा पर्सनल है। ठीक है। मुझे क्यों सीखना है? क्योंकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 666 आने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को लेके जाएंगे। और मेरा इच्छा और मेरा आशा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, ये मेरा विश्वास है, मैंने प्रभु को ग्रहण किया और परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जीवन है ना व्यतीत करने का प्रयास मैं कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि उसकी आशा लगाकर जो रखे हैं, उन्हें लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा, उनके साथ मैं चले जाऊंगा। और इस विश्व में जो 666 हो रहा है उसमें मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो चीज मेरे जीवन में एक सवाल को खड़ा करते हैं। अगर तुम बच निकलोगे तो तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा दोस्तों को क्या होगा? क्या ये मुफ्त का सुसमाचार,
ये उद्धार का समाचार क्या मैंने उनको सुनाया, क्या आपने उनको सुनाया? आज हम प्रकाश वाक्य किताब के अंदर से सीख रहे हैं, लेकिन मेरा और आपका ये कर्तव्य है, ये अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्या हम इस समाचार को लोगों के पास लेके जाते हैं और उन्हें उस प्रेम में, मसीहा के प्रेम में लेके आने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं है तो आज फिर से निर्णय लेकर हमारे बुलाहट को समझकर उस बुलाहट के अनुसार आगे बढ़े, आशा में, विश्वास में, प्रेम में बढ़ते जाए, क्योंकि अंतिम दिनों में सब लोग अपना प्रेम को ठंडा कर देंगे, किसी के अंदर प्रेम नहीं रहेगा, सब लोग विश्वास से पीछे हट जाएंगे। ऐसा मौका आ रहा है। अभी हमारे भारत का अवस्था देख लो, बिलासपुर में कई जगहों पर यह बताया गया कि पादरी और वहां से जो लोग विश्वास किया है वो उस गांव में, उस पंचायत में प्रवेश नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने भी इसको मान्यता दे दिया। ये एक क्या बोलते हैं स्टेट में ये होने वाला है। सो कलीसिया को जागने की, मुझको और आपको जागने की जरूरत है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम इस उद्धार का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाकर उन्हें मसीह में ले आए, ताकि वे भी यीशु मसीह के आगमन पर यीशु मसीह का साथ चले जाए। प्रभु आप सबको आशीष बनाए।